हमने तमाम हिस्सियात के बारे में पढ़ा। नेचर ऑफ परसेप्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नेचर ऑफ परसेप्शन, बॉटम अप and top-down processing. All about perception that we know is based on processes. वो process जब वो stimuli आपकी आँख में लाइट दाखिल हो या ज़बान के ऊपर कोई खाने की चीज़ रखे, वहाँ से शुरू हो जाता है। तो बॉटम अप अप्रोच वो होती है जिसे हम फिजियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं उनकी स्टिमुलेशन से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, इन विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द ब्रेन। परसीविंग द ट्री और अ बर्ड चर्पिंग, गा रहा है एक परिंदा, इसको परसीव करना जो है या एक फूड को टेस्ट करना जो है, ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो रिसेप्टर्स में शुरू होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचे। अगर वो रिसेप्टर पे तो आए हैं, टच हुआ है स्किन पे या मुंह में खाना रखा है, लेकिन उसके जो सिग्नल है वो ब्रेन पे नहीं पहुंचे, तो फिर आपकी जो परसेप्शन है वो नहीं हो सकेगी मुकम्मल। तो ये बॉटम अप है, फिजियोलॉजिकल बेस है इसकी, रिसेप्टर से शुरू होती है और ब्रेन तक जाती है। तो बॉटम अप से मुराद है फिजियोलॉजिकल। मसलन ये जो दरख्त है ये कई सिंपल फीचर्स के ज़रिए क्रिएट हो सकता है, जैसा कि ओरिएंटेड बार्स हैं जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, ये सीधी बार्स हैं, ये इस रुख की बार्स हैं। ये फीचर्स जो हैं इनको डिटेक्ट किया है और बाद में जाके इन फीचर्स से एक दरख्त की तस्वीर ब्रेन ने बनाई है। जब कोई दरख्त को देखता है, ईच फीचर कैन एक्टिवेट feature detectors in the cortex that respond best to specific orientation. सीधी बार्स को कोई कॉर्टेक्स में और डिटेक्टर्स जो हैं जिन्हें फीचर डिटेक्टर्स कहते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अगर वो एक ख़ास ओरिएंटेशन पे है, राइट एंगल को टेढ़ी है जैसे ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं, या लेफ़्ट को हैं, तो वो कुछ और फीचर डिटेक्टर्स हैं। इनको डिटेक्ट करने वाले डिटेक्टर्स मुख्तलिफ हैं। तो इस फीचर डिटेक्शन को कंबाइन करके ब्रेन जो है वो एक पिक्चर बनाता है। बॉटम अप प्रोसेसिंग का दूसरा पहलू बिहेवियरल है। हम पहले भी रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स RBC थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये प्रपोज करती है कि हम जब परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो हम इनके जो एलिमेंट्री फीचर्स हैं जिन्हें हम जियंस कहते हैं, आयंस के वज़न पे जियंस के को परसीव करके उनको जोड़ के तो पिक्चर बनाते हैं। जियंस आर परसेप्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब लेफ्ट को जो जियंस हैं A में और B में, उन जियंस से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं। सिर्फ एक की मैं मिसाल दूंगी। ये जो नंबर 3 है, ये आपको यहाँ नज़र आएगा, इस पे भी 3 लिखा हुआ है, इस पे भी 3 लिखा हुआ है। इसी तरह ये नंबर 2 जो है, ये 2 में ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। सो इनसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, इनको जियंस कहते हैं। नीचे जो एरोप्लेन है वो 3 जियंस हैं इसमें, 1 2 3, और इसमें 9 बनते हैं। तो ये 9 से भी हम इसको एरोप्लेन के तौर पे परसीव कर लेते हैं, लेकिन ये 3 से भी हमें कोई रॉकेट या एरोप्लेन टाइप चीज़ लग रही है। ये है बॉटम अप बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल जो अप्रोच है बॉटम अप की, वो है जिसको हम परसेप्शन के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेंसेस के लिए बॉटम अप अप्रोच क्या है? मसलन हेयरिंग, हम डिटेक्ट कर लेते हैं एक मेलोडी में, एक नगमे के अंदर जो नोट्स हैं, सा रे गा, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। कान उसको मुख्तलिफ तरीके से सुनते हैं। किसी गाने के अल्फाज भी डिटेक्ट कर लेते हैं हेयरिंग में। किसी के लहजे में मेहरबानी, काइंडनेस इन अ टोन ऑफ वॉइस, वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिजियोलॉजिकल या न्यूरल पैटर्न्स क्या है, हम इस सब के बारे में अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पता।
तो बॉटम अप प्रोसेसिंग के लिए हमें जो फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा तार हिलता है तो आपको वो लहजा मेहरबान लगता है, या आपको उस गाने के मुख्तलिफ जो तार चढ़ा हुए हैं वो किन तारों के, आपके फिजियोलॉजिकली तारें जो हिलती हैं, आपकी साज के तार नहीं, आपके जो न्यूरॉन फायर करते हैं, तो वो पूरा पूरा अभी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च तो अभी चल रही है। और फिर ये निज़ाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसानों के लिए इतना आसान नहीं है और शायद हम कभी भी ना जान पाए। टच के बारे में भी कुछ फिजियोलॉजिकल बेसिस हमें पता है बॉटम अप से, जैसे बाकी चीज़ों की पता है। टच है, उससे न्यूरॉन्स को सिग्नल गए और ब्रेन के एक खास कॉर्टेक्स में पहुंचे। स्मेल की भी परसेप्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड ऑर्डर ऑफ फ्रेग्रेंस जो है वो हमने उसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस देखे हैं कि वो बॉटम अप से हमारे ब्रेन तक जाती हैं। लेकिन टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? टेस्ट के अंदर जो बॉटम अप है, अगर आपने खाली एक नमक मिला पानी है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये 2 शरबत के गिलास हैं और 2 मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो जाम शीरी है या वो रूह अफ़ज़ा है या वो वैसे किसी ने कोई फ्लेवर रंग डाल दिया है, तो ये कौन से न्यूरॉन्स मिलजुल के फायरिंग करके पैटर्न बनाते। तो इसकी जो फिजियोलॉजिकल बॉटम अप है वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंसेशन होगी उतना ही वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो हम इसके फिजियोलॉजिकल को भी 1000 मिलियंस ऑफ कनेक्शंस के ज़रिए समझना पड़ेगा। जैसे सूप का जो टेस्ट है वो सूप ही का टेस्ट है, वो शोरबे का टेस्ट नहीं है। और बिरयानी और सूप के टेस्ट में जो टेक्सचर और जो फ्लेवर और स्मेल इन्वॉल्व है उसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है, वो किस तरह से बॉटम अप से ब्रेन तक जाती हैं। ये सब बॉटम अप अप्रोच के ज़रिए किसी हद तक तो समझा गया है, लेकिन ज़्यादा काम ब्रेन के लेवल पे होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है और याददाश्त